देखो इसमें दिया है एक समलंब ABCD जिसमें AB समांतर है DC के। तो कोई समलंब अगर मैं बनाता हूँ तो समलंब मैंने आपको बोला था कि इस प्रकार से समलंब बनाते हैं। इसमें समलंब में क्या होता है, कोई भी दो भुजाएं आपस में समांतर होती हैं, तो आप कोई सी भी भुजाएं ले सकते हैं। तो इस प्रकार से मैं समलंब पहले से बनाता आ रहा हूँ, तो यहाँ पे भी ऐसे ही बनाएंगे। अब समलंब क्या है, ABCD। तो मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, और इसमें ये दिया है कि जो AB है वो समांतर है DC के, तो ये दोनों समांतर हो गए। आगे दिया है के विकर्ण परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं, तो इसके विकर्ण कहाँ से होगी, अगर मैं बिंदु A से एक रेखा डाल दूं C पे, वैसे ही B से एक रेखा डाल दूं D पे, तो ये इसके विकर्ण हो गए। ये यहाँ पे होगा इस प्रकार से, ठीक है। ये मैंने थोड़ा गलत बना दिया, इसको मैं सही बना देता हूँ, यहाँ से D पर, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट O है, क्योंकि यहाँ पे प्रतिच्छेदित करते हैं तो बिंदु O पर करते हैं। आगे दिया है यदि AB बराबर 2CD, तो त्रिभुजों AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात हमें निकालना है। तो क्षेत्रफलों का अनुपात मैं कैसे निकाल सकता हूँ, सबसे पहले तो मुझे ये जो त्रिभुज हमें दिए हैं, मतलब ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, इनको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। एक तो ये वाला त्रिभुज है, एक ये वाला त्रिभुज है। तो पहले अगर मैं इन दोनों त्रिभुज को समरूप प्रूव कर दूं, तो इसके बाद मैं आसानी से क्षेत्रफलों का अनुपात निकाल सकता हूँ। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज AOB तथा दूसरा त्रिभुज है DOC में। अब देखो इसमें आप देख रहे होंगे कि ये भुजा इसके समांतर है, चूंकि जो AB है वो समांतर है किसके, DC के, इसलिए ये वाला कोण, क्योंकि मैंने बोला था कि दो भुजाएं जब भी आपस में समांतर हों, तो अगर इस प्रकार का Z बन रहा हो, या तो उल्टा Z बन रहा हो या उल्टा Z बन रहा हो, तो हमेशा ही क्या बनते हैं, एकांतर कोण बनते हैं। मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर होगा, वैसे ही ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर होगा, और एकांतर कोण हमेशा ही आपस में बराबर होते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे अगर मैं इसको कोण 1 लिखता हूँ और इसको मैं कोण 2 लिखता हूँ, तो जो कोण 1 है वो बराबर हो जाएगा कोण 2 के, और यहाँ पर रीजन क्या लिखेंगे, ये है एकांतर कोण, एकांतर कोण, ठीक। वैसे ही यहाँ पे देखो उल्टा जेड भी बन रहा है, मतलब ये वाला कोण इसके बराबर होगा। इसका रीजन क्या लिखेंगे यहाँ पे, अगर मैं इसको कोण 3 मानता हूँ, इसको कोण 4 मानता हूँ, तो ये भी एकांतर कोण है, तो यहाँ पे लिख देंगे कोण 3 बराबर होगा कोण 4, तो यहाँ पे भी हो जाएगा एकांतर कोण। या अगर आपको ये नहीं करना है, इनके द्वारा करना है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये वाला कोण और ये वाला कोण भी आपस में बराबर होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहे हैं, जहाँ पे दो बिंदु आपस में मिलते हैं तो उनको शीर्ष बोला जाता है, और एक इस तरफ है, एक इस तरफ है, तो इनको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, और शीर्षाभिमुख कोण भी हमेशा ही बराबर होते हैं। तो अगर मैं इसको कोण 5 मानता हूँ, इसको कोण 6 मानता हूँ, तो ये हो जाएगा कोण 5 बराबर कोण 6। तो इसमें लिख देंगे, इसका रीजन क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। तो या तो आप तीनों लिख सकते हैं या इन तीनों में से कोई से भी दो लिख सकते हैं, क्योंकि एक तो समरूपता की कसौटी AA होती है और एक AAA होती है। तो AA के द्वारा लिखो या AA के द्वारा लिखो, के द्वारा जो दोनों त्रिभुज होंगे वो आपस में क्या होंगे, समरूप हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज AOB समरूप होगा त्रिभुज किसके, A के साथ में कौन सा कोण बन रहा है, ए के साथ में देखो यहाँ पे C बन रहा है, तो यहाँ पे C होगा। O के साथ में कौन सा कोण बन रहा है, OE बन रहा है, तो यहाँ पे O होगा, और B के साथ में D बन रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा B। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। अगर ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो गए, इसका मतलब इनका जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल ऑफ किसका, AOB अपॉन क्षेत्रफल ऑफ COB, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। तो अगर मैं इनकी भुजाएं लिखता हूँ, जैसे कि अगर मैं ये वाली, क्योंकि भुजाएं निकालना मैंने आपको सिखाया था, तो अगर मैं ये वाला कोण छोड़ता हूँ तो यहाँ पे ये छोड़ना होगा, मतलब OB होगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी क्या होगा, OB, ठीक। तो इनका स्क्वायर बराबर, अगर मैं इसको छोड़ता हूँ तो बचा क्या, AB बचा, तो यहाँ पे AB अपॉन यहाँ पे क्या बचा, इसको छोड़ना होगा तो यहाँ पे CB बचा, ठीक है, CB, इसका स्क्वायर बराबर, अगर मैं इसको छोड़ता हूँ तो यहाँ पे भी इसको छोड़ना होगा, तो ये हो जाएगा AO, यहाँ पे होगा AO अपॉन में CO। देखो ये 2CB, ये मैंने शायद से गलत कर दिया, AO, और ये B के साथ में यहाँ पे D बनना था, ये वाला कोण D होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, बटे में D होगा। अब AB
और सी डी, तो ये भी डी होगा, ठीक। और ये ए ओ और सी ओ, ये ठीक है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें हमें क्वेश्चन में दिया है कि जो ए बी है वो बराबर 2CD है। अब ये यहाँ पे लिखेंगे चूंकि ए बी बराबर है 2CD के, इसका रीजन क्या लिखेंगे, क्वेश्चन में हमें दिया है, ठीक। तो ए बी और सी डी कहाँ पे है, यहाँ पे है, मतलब ये भी हमें छोड़ना होगा, ये भी हमें छोड़ना होगा, मतलब हमें केवल इससे और इससे मतलब हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्षेत्रफल ऑफ त्रिभुज ए ओ बी, ये डी है, ठीक है, अपॉन में क्षेत्रफल ऑफ त्रिभुज सी ओ डी बराबर हो जाएगा, ए बी की वैल्यू 2CD है तो यहाँ पे 2CD हो जाएगा और बटे में सी डी, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सी डी यहाँ भी है, तो इससे ये कैंसिल कर सकते हैं, ठीक। तो ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, ये बचा 2 और बटे में कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, तो इसका स्क्वायर बचा। तो देखो 2 का स्क्वायर होता है 4, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो अब मुझे क्या निकालना था, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना था। तो क्षेत्रफल ऑफ ए ओ बी अपॉन क्षेत्रफल ऑफ सी ओ डी, इसका अनुपात क्या निकला, 4 बटे का मतलब होता है अनुपात, 4:1 निकला। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक।